ये बायोलॉजी 2025 बिहार बोर्ड का पेपर है। आप लोग अपना मिला सकते हैं कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव सही है। पहला क्वेश्चन है, पोमीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फल। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? हिल्सा। निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? सिनकोना। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? गामा किरण हो जाएगा। एक्स किरण भी होता है, लेकिन इन दोनों में यदि चुनना हो तो गामा किरण हम लोग का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? आलू। निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरॉन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? तो जेड जीन। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? इसका सही आंसर सिफिलिस और गोनोरिया दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? तो ये 8 कोशिकीय भ्रूण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ये मल्टीपल जीन होते हैं, एक से अधिक जीन हो जाएगा, वही इसका आंसर है। अगला है, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? तो इसका एक अर्धसूत्री विभाजन और एक समसूत्री विभाजन हो जाएगा। एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री। एक न्यूरोस्पोरा है तो पहले अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, इससे 4 बन जाएंगे, और फिर इन चारों का समसूत्री विभाजन से 1 से 2 बन जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 8। इसका सही आंसर होगा एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गाइनेंडोमॉर्फ। निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? स्थानीय। निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? 1:2:1। निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? मतलब आरएनए का निर्माण डीएनए से, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का रोगजनक है? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल लगाकर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के परफीरिन वलय के मध्य में होता है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में किस पौधे में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का संग्राहक है? C4 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा परिदल पत्र। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? गतिशील कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है। निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न गुण है? रक्ताल्पता, वर्णांधता और गंजापन, इसमें तीनों हो जाएगा, यानी इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? इसका आंसर हो जाएगा लैटिमेरिया। निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? इसका सही आंसर ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? कुत्ता, मछली और व्हेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म का उदाहरण हो जाएगा बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरवन में। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? उजड़े हुए वनों में। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? इसका आंसर हो जाएगा एजोला। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? सीधी मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इनमें सभी। इसका सही आंसर इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? द्विखंडन। मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? शुक्राणुओं की क्षमता स्त्री जनन मार्ग में विकसित होती है। निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? तो जुड़वा भाइयों का विकास 2 युग्मज के द्वारा होगा, 2 जाइगोट्स के द्वारा।
निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? 4 का फूल आप लोग पढ़े होंगे। जी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब गुएनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ होंगे। निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है? तो टीआरएनए को घुलनशील आरएनए कहा जाता है। निम्नलिखित में किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सहसंयोजक बंधन से बंधे होते हैं। निम्नलिखित में कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण हैं? इसका हो जाएगा पक्षी और तितली के पंख। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका कीट। थोड़ा बहुत हवा के द्वारा भी होता है, लेकिन चूंकि कीट है तो हम लोग कीट को सही करेंगे। निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? खीरा में। निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? ये ट्राइसोमी का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो कैंसर की कोशिकाओं में विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है? AUG प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करती है। AUG मेथियोनिन को कोड करती है, पता होगा आप लोगों को। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? अब यहाँ इस क्वेश्चन को लेके दिक्कत यह है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस किए थे, लेकिन ये 4 ऑप्शन में से यदि हम लोग को सही आंसर बोलना होगा तो हम लोग बोवेरी को बोलेंगे। हालांकि अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। 4 आंसर में से बोवेरी सही होगा। इसका एक्चुअल आंसर लेमार्क और ट्रेविरेनस है। अब बोर्ड जो सही माने वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तिलहन का संबंध। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पुष्प से, सूखे हुए पुष्प से। निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? स्टैटिन का प्रयोग। इसका सही आंसर स्टैटिन है। निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? सर्टोली की कोशिकाओं के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रेकॉन शब्द का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस बेंजर। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो मछली रह सकती है, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, टॉप कंज्यूमर भी हो सकती है। नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति इसका रेशेदार हो जाएगा, फाइब्रस। निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, पता होगा आप लोगों को। इसका निर्माण पुंकेसर से होगा। सही आंसर पुंकेसर स्टामेन। मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? तो फीमेल का 23 होता है, मेल में 24 होता है। 24 ऑप्शन में नहीं है, अपना आंसर 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो गुणसूत्रों की मूल संख्या को n दर्शाता है। n मतलब हैप्लॉयड। नग्नबीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? इसका सही आंसर अगुणित हो जाएगा, यानी हैप्लॉयड। निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड को हम लोग तनाव या स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एक प्लांट हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? इसका सही आंसर फ्रियॉन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रियॉन। निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा, एक सिंग वाला। भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? 18। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? इसका सही आंसर एनाबेना हो जाएगा। क्राइटॉक्सिन क्या करता है? क्राइटॉक्सिन यहाँ 2 काम करता है। मध्य आंत्र के एपिथेलियम को बंद करता है, आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है। ये दोनों काम करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? तने के टुकड़े के द्वारा। इसका सही आंसर तने के टुकड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। निम्नलिखित में से कौन जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि है? जीवन काल, लाइफ स्पैन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? सही आंसर हो जाएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? तो लोहा अपरा से होकर के नहीं गुजर सकता है, बाकी अल्कोहल, वसा अम्ल, मात्र प्रतिरक्षी, ये तीनों ही गुजर सकते हैं। अपरा से होकर के लोहा नहीं गुजर सकता है।
निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसके बीवर को कोरक रंध्र यानी ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं? इसका सही एक आंसर कंदुक हो जाएगा, गैस्ट्रोला। अब आप लोग बता सकते हैं आपका कितना सही आंसर है।